से धर्म होगा ततः सुखम, तब सुख होगा। ये अन्य नीतिकार का वचन है, बात एक ही है। हमने आचार्य से पूछा विनयस्य मूलम किम, तो आचार्य कहते विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। वेद के सिद्धांत जानना चाहते तो वृद्धों की सेवा कर, यह बहुत जरूरी काम है। सब वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वेद के सिद्धांत सब वृद्धों की सेवा से नहीं मिलेंगे। मानो मेरे दादा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, मैं उनकी खूब सेवा करूं तो बोलो मुझे वेद के सिद्धांत दे देंगे क्या? नहीं दे सकते। तो वृद्ध कई प्रकार के होते हैं, तो जिस वृद्ध की सेवा करने से वेद की विद्या मिलेगी उसी वृद्ध की सेवा करनी चाहिए। देखो, जो बल में वृद्धि करके पका हो उसे बल वृद्ध कहते हैं, जो धन में वृद्धि करके पका हो उसे धन वृद्ध कहते हैं, जो आयु में वृद्धि करके पका हो उसे आयु वृद्ध कहते हैं, वयो वृद्ध कहते हैं, और जो विद्या में वृद्धि करके पका हो उसे विद्या वृद्ध कहते हैं। किसकी सेवा करने से विद्या मिलेगी? विद्या वृद्ध की। धन वृद्ध की सेवा करने से यह पता चलेगा धन कैसे बढ़ेगा, बल वृद्ध की सेवा करने से यह पता चलेगा बल कैसे बढ़ेगा, आयु वृद्ध की सेवा करने से यह पता चलेगा कि स्वस्थ लंबा जीवन कैसे जिया जाता है। इसीलिए विद्या वृद्धि की सेवा करो तो विनय प्राप्त होगा, विनय से इंद्रिय जित होगे, इंद्रिय जित होकर राज्य स्थापित करोगे, उस राज्य से अर्थ आएगा, अर्थ से धर्म कर पाओगे और तब सुख पाओगे। पुरुषार्थ जीवन का एकमात्र सूत्र है, आचार्य चाणक्य ने कहा। जीवन का एक ही सूत्र है, आचार्य चाणक्य कहता है पुरुषार्थ। स्वयं आचार्य चाणक्य के जीवन को यदि उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा, प्रातःकाल 3:30 बजे से उठकर रात्रि के 10 बजे तक आचार्य चाणक्य एक पल के लिए अपनी आंखें नहीं झपकाते थे। हम तो विश्राम करने लगते हैं, मैं खुद ही भोजन के बाद मुझे आधा घंटा चाहिए भाई, मुझसे नहीं बैठा जाता है। लेकिन क्या उस पुरुषार्थ के समकक्ष हम खड़े हो सकते हैं और नहीं होना चाहिए क्या? आचार्य चाणक्य कहां और कहां ये बाबा क्या कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब बताओ किसके बात माने, बाबाओं की कि आचार्य चाणक्य की? दोनों बता दी मैंने, आवाज नहीं निकल रही। कुछ तो बाबाओं से डरे बैठे हैं, कुछ को डर लग रहा है यार यहाँ कोई रील ना बना ले, बाबा को ना भेज दे, कहीं बाबा भस्म कर दे। हैं आजकल ये भी बड़ा डर है कि बाबा चमत्कार से भस्म कर देगा, बाबा ये कर देगा। ऐसे भयंकर डर फैल गए हैं, लोग इतने डरते हैं और इसी डर में जीवन जा रहा है। हमारा जीवन जा रहा है, समाज का जीवन, और देश बर्बाद हो रहा है। बंधुओं मित्रों, आओ आचार्य चाणक्य की बात को खामखा नहीं मानते, कसौटी पर कसकर देखते हैं, और वो कसौटी जिस पर कसा जा सकता है वो कसौटी है वेद, अंतिम कसौटी। कारण ये है कि संसार में जितने प्रमाण हैं सब परतः प्रमाण है, लेकिन वेद स्वतः प्रमाण है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। धर्म के 4 साक्षात लक्षण हैं। अपने साथ जैसा व्यवहार पसंद हो वैसा दूसरों के साथ करना, इसके अलावा सदाचार और स्मृति, लेकिन ये तीनों परतः प्रमाण हैं। स्वतः प्रमाण वेद है, बीज का बीज नहीं होता, वेद ही बीज है। तो आओ बीज पर कसकर देखते हैं, आदि मूल धर्म पर कसकर देखते हैं, उस सिद्धांत पर कसकर देखते हैं जिसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। वेद क्या कहता है कि कैसे जिएं, तो वेद कहता है, हमने पूछा वेद से कि कैसे जिएं, तो वेद कहता है वयम श्याम पतयो रई नाम। क्या कहता है वेद? बोलो, वयम श्याम पतयो रईणाम, तुम विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो। विपुल धन संपत्तियों के, जितना कमा सकते उतना धन कमाओ। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र में एक ही और जगह कहते हैं धन ऐसे कमाना चाहिए जैसे ये मेरे कमाने का आज आखिरी दिन है, इतने परिश्रम से धन कमाना चाहिए। और वेद कहता है वयम श्याम पतयो रईणाम, विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर रहना चाहिए। वेद कहता है जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीना अदीन जीऊं, दीनहीन कभी ना हूं। परमात्मा मैं कभी दीनहीन न हूं। प्रब्रवाम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, 100 वर्षों तक मेरे कान सुनते रहें, मेरी जीभ बोलने का सामर्थ्य रखे, मेरी नासिका प्राण पर नियंत्रण रखे, मेरी आंखें दृष्टि पर नियंत्रण रखें, मेरी त्वचा स्पर्श के ठीक ठीक संज्ञान को लेने वाली हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मैं 100 वर्ष तक परिश्रम करने वाला बनूं।
कितने वर्ष तक? कितने वर्ष तक परिश्रम करना है? लेकिन यहां तो गड़बड़ है। रिटायरमेंट कौन से उम्र में है? 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट। एक बूढ़े से पूछा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले एक लड़की की शादी करनी है, यही जीवन का उद्देश्य है। बाकी सब बच्चों की हो गई, इसकी नहीं हुई। वो लड़की का विवाह हो गया। फिर पूछा कि अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? लड़की का विवाह तो हो गया। बोले अब जीवन का उद्देश्य है रिटायरमेंट। तो वो 4 महीने बाद रिटायर हो गए, 60 साल के हो गए। फिर उनसे पूछा कि रिटायरमेंट तो हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड, टारगेट अचीव्ड, अब बोलो जीवन का उद्देश्य क्या है? तो बोले अब क्या है? अब तो मरना ही है, अब तो मरना ही है। अब सोचो, हम वो लोग हैं जो गाते आए असतो मां तमसो मां, और फिर क्या कहते हैं? मृत्योर मां अमृतम गमय, मैं मृत्यु से अमृत की ओर जाऊं। और अब हम जीवन से मृत्यु की ओर चल पड़े। जीवन का उद्देश्य क्या रह गया? अरे तुम 60-70 साल के लोगों को कहते हुए सुनते होंगे, बस जी अब तो हम ये चाहते हैं कि भगवान उठा ही ले। कहते हैं कि नहीं कहते? बस जी सब देख लिया, बच्चों के विवाह हो गए हैं, सबकी शादियां कर दी हैं, सारा काम हो गया है, शरीर में बड़ी पीड़ा रहती है, अब तो ये चाहते हैं परमात्मा जीवन को समाप्त करे, उठा ले हमें तो दुनिया से। कहते हैं कि नहीं कहते? जी विशा मर गई, जीने की इच्छा मर गई, आज हम जीने की इच्छा नहीं करते हैं। कहते हैं महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म जिस समय युद्ध के लिए खड़े हुए तो 250 वर्ष का आयु था। 250 वर्ष की आयु, 171 वर्ष की आयु थी जब वो युद्ध के लिए खड़े हुए। गजब की बात है, गजब की बात है कि 250 वर्ष का बूढ़ा युद्ध में खड़ा है और क्या घोषणा करता है? 10,000 रोज मारूंगा। क्या कहा बूढ़े ने? 10,000 रोज मारूंगा, और सामने किसी का सामर्थ्य नहीं है इसे रोक सके। सोचो कैसा युवापन रहा होगा उस वृद्धावस्था में भी उस आदमी का। अच्छा ये सोचो, राम जी रावण के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, क्या आयु रही होगी? आओ जल्दी जल्दी आकलन करते हैं। 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है गुरुकुल में। पहला ब्रह्मचर्य वसु ब्रह्मचर्य, दूसरा रुद्र और तीसरा आदित्य। वसु ब्रह्मचर्य 25 वर्ष का होता है, रुद्र ब्रह्मचर्य 36 वर्ष का होता है, और आदित्य ब्रह्मचर्य 48 वर्ष का होता है। इसके आगे ब्रह्मचर्य नहीं रखा जा सकता, फिर धातुएं जो हैं मूत्र और मल में से निकलने लगती हैं, फिर रोका नहीं जा सकता। अगर राम जी का सबसे कनिष्ठ, सबसे छोटा ब्रह्मचर्य भी रहा हो तो 25 वर्ष, हाँ ना बोलो? 25 वर्ष। 25 वर्ष में 5-6 वर्ष उनके जंगल में विश्वामित्र जी के साथ निकले ना। फिर विवाह हो गया, मां सीता के साथ विवाह हो गया, 32-33 वर्ष के हो गए। अब वो जंगल चले गए 14 वर्ष के लिए, तो भाई 35 वर्ष मान लो, और 35 में वो 14 वर्ष और जोड़ो, कितने बन गए? 35 और 10 45, 45 और 4 बोलो 50 वर्ष के राम जी युद्ध के मैदान में खड़े थे। कितनी उम्र के? 50 वर्ष के राम जी युद्ध के मैदान में खड़े थे। और कौन राम खड़े थे युद्ध के मैदान में? कौन राम? वो राम खड़े थे जब मां सीता का अपहरण हुआ और मां सीता को रावण उठाकर ले गया, तो वो संसार में त्रिलोक को चुनौती देते हुए कहते हैं कि या तो मेरी सीता का पता बता दो, वरना तुमने राम की मित्रता देखी है, क्रोध नहीं देखा। अगर राम को क्रोध आया तो प्रलय खड़ी होगी, प्रलय। इस संसार को प्रलय से कोई बचा नहीं पाएगा, इसलिए राम के क्रोध आने से पहले बता दो कि मेरी सीता कहां है। वो राम 50 वर्ष की उम्र में दे रहे हैं ये चुनौती, और हमारा 60 साल का आदमी क्या कहता है? रिटायरमेंट हो गया है। राम जी से 4 गुनी आयु का रावण, कितनी आयु का? अरे सोचो तो सही, युद्ध के मैदान में। और रावण सामान्य नहीं है। रावण जब युद्ध करता है तो राम जी को स्वयं युद्ध के लिए जाना पड़ा कि नहीं? जब रावण आया, अब तक क्या था? अब तक तो राम जी युद्ध में गए नहीं। सारे राक्षस, इतने बड़े बड़े मिसाइल, इतने बड़े बड़े राफेल, इतने बड़े बड़े ब्रह्मोस, सब राम जी ने वानरों से कटवा दिए सब। लेकिन जब रावण आया तो लोगों ने क्या कहा? महाराज इससे बस का नहीं है,
इसके लिए तो युद्ध में जाना पड़ेगा, और तब राम जी युद्ध में गए। सोचो, राम जी से अगर दोगुनी आयु का भी रहा हो, भाई दशरथ जी जितनी आयु का भी रहा हो, तो 100 वर्ष का तो था। बोलो, 100 वर्ष का रावण युद्ध के मैदान में ऐसा खड़ा है कि दुनिया में राम के अलावा उसे कोई चुनौती देने वाला नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं, 60 साल की उम्र में मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं बैठ के उठ नहीं पाता, खड़ा होकर बैठ नहीं पाता, तेरा नाश हो जाए। हैं? हम कैसे हो गए? यह हमारी स्थिति है, हम सबकी स्थिति है। मेरी 46-47 साल की उम्र है, मेरी सारी दाढ़ी सफेद हो गई, सारी मूछें सफेद हो गई, मेरी पूरी कनपटियां सफेद हो गई हैं। लज्जा आती है कि मैं राम का पुत्र हूं, लज्जा आती है कि कृष्ण का पुत्र हूं। कौन थे कृष्ण? कृष्ण कौन थे कृष्ण? जानते हो, कृष्ण जी ने, मां रुक्मिणी ने एक पुत्र पैदा किया, नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जब 25-30 वर्ष के हुए तो वो रोज श्री कृष्ण जी के साथ बाहर से लौट कर आते थे। एक दिन मां रुक्मिणी परेशान हो गई, एक मोर का पंख लेके आई और मोर का पंख लाके श्री कृष्ण जी को दिया। कहा, पतिदेव ये मोर पंख अपने मुकुट में लगा के रखा करो। कहा, क्यों, इसकी क्या जरूरत है? कहा, अरे जब तुम और प्रद्युम्न दोनों आते हो तो मैं पहचान ही नहीं पाती कि प्रद्युम्न कौन है और कृष्ण कौन है। 80 साल का कृष्ण 30 साल के अपने पुत्र के बराबर वे का लगता है, उसके जैसा लगता है। उसका पुत्र मैं 46 साल में बूढ़ा हो गया हूं। है? वेद कहता है, वयम श्याम पतयो रईणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनकर जिए, पुरुषार्थी बनकर जिए। और क्या कहता है, प्रब्रवाम शरदः शतम अदीना, अधीन बनकर जिए, पूरा शरीर स्वस्थ हो, मेरा परिवार स्वस्थ हो, मेरा समाज स्वस्थ हो, मेरा राष्ट्र स्वस्थ हो, लंबी आयु वाला हो, कभी कोई हानि न हो। बाबा कहते हैं क्या, राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। बाबा कहते हैं, हुई हवही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। लेकिन वेद कहता है, परिश्रम कर, पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर, निकम्मा मत रहे। बोलो किसकी बात माने? बोलो बाबाओं की माने कि आचार्य चाणक्य और वेद की माने? वेद की माननी पड़ेगी, वेद की माननी पड़ेगी। वेद कहता है पुरुषार्थ कर, धन कमाना चाहिए। बोलो धन कमाना चाहिए कि नहीं? पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं? पुरुषार्थ कर लिया, धन कमा लिया, तो धन कमाने के लिए जब निकले हो तो बोलो नंबर 1 से कमाए कि नंबर 2 से? अच्छा जी, नंबर 1 से आज तक किसी ने धन कमाया? नंबर 1 वाला तो बेचारा फाके मारता है। नंबर 1 वाले को क्या कुछ मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता। नंबर 2 से धन कमाए तो भैया पाप की कोटि में। लेकिन नंबर 1 नंबर 2 होता क्या है? नंबर 1 नंबर 2 है क्या, इसे भी तो समझना चाहिए। अच्छा आओ मैं बताता हूँ। यहाँ इसी आर्य समाज में यहाँ एक भट्टी लगाते हैं शराब खींचने की। भट्टी लगा ली और शराब बेचना चालू। बोलो नंबर 1 है कि नंबर 2? बोल पढ़ो, नंबर 2। अच्छा, इस भट्टी का मैं सरकार से लाइसेंस ले लूं और फिर बेचूं, अब बोलो क्या हो गया नंबर? कमाल है। एक ही काम, लाइसेंस से पहले नंबर 2 था और लाइसेंस के बाद नंबर 1। ये हो सकता है क्या? ये परिभाषा ही गलत है। नंबर 1 नंबर 2 लाइसेंस से नहीं हो सकता। इस हिसाब से तो कल ये डकैती के लाइसेंस बांटेंगे कि भैया इस आदमी के पास इस क्षेत्र की डकैती का लाइसेंस है, ये डकैती डालेगा तो तुम रोक नहीं सकते क्योंकि उसके पास लाइसेंस है। भाई अगर कोई आदमी घर में शराब बेच रहा हो, बनाकर शराब बेच रहा हो, तुम शिकायत करो तो पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन अगर तुम सरकारी ठेके की शिकायत करो तो बोलो पुलिस पकड़ेगी क्या? क्या कहेगी? लाइसेंस है इसके पास, यही कहेगी ना। लेकिन काम तो दोनों शराब एक ही कर रही हैं। घर में बनी हुई शराब और ठेके की शराब काम तो एक ही कर रही हैं, दोनों ही आदमी की हत्या कर रही हैं। तब भी नंबर 1 नंबर 2 हो जाता है। ये गड़बड़ है। मैं बताता हूं नंबर 1 नंबर 2 किसे कहते हैं, सावधानी से सुनो। जिस काम के करने से संसार का कल्याण होता हो वो नंबर 1 है, और जिस काम के करने से संसार की हानि होती हो वो नंबर, चाहे कोई सरकार उसे लाइसेंस दे और चाहे ना दे, लाइसेंस से कोई लेना देना नहीं है। धन कमाना चाहिए और नंबर 1 से कमाना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब एक और बात बता दो, दान देना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई माताएं, दान देना चाहिए कि नहीं?
नहीं, कुछ माताओं के पीछे आवाज नहीं निकले, बोले मैं तो नहीं दूंगी। दान देना चाहिए कि नहीं? क्यों? जवाब देना पड़ेगा, क्यों देना चाहिए दान? बोलो, हैं? क्यों दें दान? जब पुरुषार्थ की बात तय हो गई, परिश्रम की बात तय हो गई, तो मैं परिश्रम कर रहा हूं, धन कमा रहा हूं, तो जो दान मांगने आया तू भी परिश्रम कर। दान क्यों देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं? तो क्यों दें? जब परिश्रम तय हो चुका, मैं परिश्रम कर रहा हूं, तू भी कर, दान क्यों दें? बोलो, हैं? कल्याण कैसे होगा? मेरा तो पैसा चला गया, मेरा कल्याण तो हो गया, हैं? अब पुरुषार्थ का पैसा गया तभी तो नुकसान हो गया। मेहनत से कमाया था, कोई और लेके चला गया, निकम्मा आदमी। दान क्यों देना चाहिए? सुनो, दान क्यों देना चाहिए? हमारे यहां 4 आश्रम हैं। कितने आश्रम है बोलो? 4 आश्रम है। कौन कौन से? एक आसाराम का, एक राम, अच्छा ये वाले नहीं ये वाले नहीं, तो कौन कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम है। इन आश्रमों में जब बच्चा घर द्वार छोड़कर चला जाता है, गुरुकुल में चला जाता है, तो गुरुकुल में लंगोटी बांध के जीता है। तो वहां गुरुकुल में जब रहता है, क्या वो धन कमाता है? नहीं कमाता। समझ में आई? भिक्षा से जीवन चलता है उसका। गृहस्थ को छोड़ दो, आगे चलो, वानप्रस्थी। वानप्रस्थी ने गृह त्याग कर दिया, ये जंगल में चला गया निधिध्यासन के लिए, तपस्या के लिए, क्या ये धन कमाता है? नहीं कमाता। सन्यासी, जिसने संसार त्याग दिया, केवल संसार के कल्याण के लिए इधर से उधर विचर रहा है, क्या ये धन कमाता है? नहीं। तो ये 3 धन नहीं कमाते। कौन धन कमाता है? गृहस्थ धन कमाता है। अगर गृहस्थ दान नहीं देगा तो ये तीनों भूखे मरेंगे। इसीलिए संसार के उपकार के लिए कि ये तीनों आश्रम जीवित रहें, इसलिए गृहस्थ को दान देना चाहिए। गृहस्थ को दान कितना देना चाहिए? कितना है? सामर्थ्य अनुसार। नियम है क्या कोई? कितना? 16 हिस्सों में 1 हिस्सा नहीं। देखो, वेद कहता है दशांश दान देना चाहिए। कितना दान देना चाहिए बोलो? दशांश दान देना चाहिए। मतलब 100 रुपया कमाते हो तो कितना दान देना चाहिए? 10 रुपया। और अगर तुम कंजूस, अति कंजूस, महाकंजूस, मक्खी चूस, तब भी शतांश तो दान देना चाहिए। 1% से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। देना तो 10% चाहिए। कितना देना चाहिए बोलो? और अगर राष्ट्र और समाज को आवश्यकता हो तो सर्वस्व दान देने में भी नहीं हिचकना चाहिए। सर्वस्व दान देने में भी नहीं हिचकना चाहिए। जैसे कहते हैं महाराणा प्रताप के युद्ध की सूचना बहुत दिन से नहीं आई, तो एक व्यापारी महाराणा प्रताप की सूचना नहीं पाए तो महाराणा के पास पहुंचे और महाराणा से जाकर बोले, राणा बहुत दिन हुए तेरे युद्ध की सूचना नहीं आई, मातृभूमि पीड़ा में है, तो युद्ध नहीं करता। उसने कहा, लाला युद्ध कैसे करूं? सेना रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है, भोजन लगता है, सैलरी लगती है, बहुत काम लगते हैं। मेरे पास तो पैसा नहीं है, जंगल में भूखा भटक रहा हूं, घास की रोटियां खाता हूं। जब मेरे पास खुद का जीवन यापन करने के लिए धन नहीं तो सेना को कैसे रखूं? लाला ने कहा कि मुझे यह बता कि यदि राज्य की स्वतंत्रता को वापस लिया जाए तो कितना समय लगेगा और उसमें कितना धन चाहिए? कहा, इतना धन लगेगा और इतने समय में राज्य की स्वतंत्रता वापस ले लूंगा। लाला ने कहा, यह धन तो कुछ भी नहीं है, इससे 20 गुना धन मेरे पास उपलब्ध है। मैं सारा धन तुझे देता हूं और कहता हूं सर्वस्व झोंक दे, सब जलाकर राख कर दे, लेकिन राष्ट्र की स्वतंत्रता को वापस प्राप्त कर। दुनिया इस लाला को किस नाम से जानती है? भामाशाह के नाम से जानती है। महाराणा प्रताप ने मरने से पहले अपना 96% राज्य वापस ले लिया था, सारा राज्य वापस ले लिया था। गद्दारी न हुई होती तो समस्त राज्य वापस नहीं ले लेते, अपितु मुगलों का राज्य भी छीन लिया होता। इसलिए राष्ट्र समाज पर संकट हो तो सर्वस्व दान देने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए और दशांश दान देना चाहिए। ये नियम है, शतांश से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। समझ में आई बात?
अब थोड़ा सा गणित कर लेते हैं। मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मैंने 10 रुपए किसी को दान दे दिए। अब बताओ, दान देने से धन घटता है कि बढ़ता है? अरे बोलो, वही बताओ जो तुम कहते हो। दान देने से धन घटता है कि बढ़ता है? घटता है कि बढ़ता है? दान देने से धन बढ़ता है, ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं कहते? सुना है कि नहीं सुना? कौन कहता है? बस वही बाबा जिन्हें अपना आश्रम चलाना है, वही कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं चिड़ी चोंच वर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दियो धन ना घटे, कह गयो दास कबीर। इस कबीर ने तो मटिया मेट कर दिया, कहीं के नहीं छोड़े, सर्वस्व बर्बाद करके रख दिया है। इसे समझने का यत्न करो। दान देने से धन तो घटता है, लेकिन दान देने से समाज बलवान होता है। क्या बलवान होता है? बोलो, समाज बलवान होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि दान देने से धन बढ़ता है, तो मैं कहता हूं, वो कहते हैं ना, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, कि नदी में से अगर एक बूंद चोंच भरकर ले जाए चिड़िया तो उसका पानी नहीं घटता। तो मैं कहता हूं, बुलाओ इंजीनियर्स को, बुलाओ साइंटिस्ट को, बिठाओ नदी पर, चाहे 1 ग्राम घटे, 1 मिलीग्राम घटे, 1 पिकोग्राम, नैनोग्राम, एंगस्ट्रॉम घटे, लेकिन पानी घटेगा, बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इन भाई साहब को पढ़ाई लिखाई तो है नहीं बाबा जी को, बाबा जी की जो समझ में आया वो मत चलाया, बाबा जी को समझ में नहीं आया। विद्वानों ने कहा है कि एक धन ऐसा है, जितना दान दो उतना बढ़ता है, जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना बिखराओ उतना बढ़ता है। कौन सा धन है वो? कौन सा धन है? सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। संसार के सारे दानों में ब्रह्मदान, वेद विद्या का दान ही सर्वोत्तम दान है, और विद्या जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। अब इन भाई साहब को समझ में नहीं आया, इन्होंने धन का मतलब टका से लगा लिया और कहा दान दियो धन ना घटे, कह गयो दास कबीर। अरे भैया, घटता है, लेकिन वेद विद्या जितनी बांटो उतनी बढ़ती है, विद्या जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। इसलिए विद्या को बांटने में धन खर्च करना चाहिए। स्कूल में खर्च करो, कॉलेज में खर्च करो, गुरुकुल में खर्च करो, जहां भी शिक्षण हो, टीचिंग हो, अध्ययन हो, अध्यापन हो, शिक्षण हो, उसमें जितना हो सके उतना धन खर्च करो। जहां विद्या बांटी जाती हो, वेद विद्या दी जाती हो, वहां धन खर्च करो। इससे संसार का कल्याण होगा। बंधुओं, इन्होंने सारे समाज के सिद्धांत बदल के रख दिए और पूरे समाज को मटिया मेट करके रख दिया। समाज की दशा ऐसी कर दी कि समाज को यही समझ में नहीं आता कि किधर जाऊं किधर ना जाऊं। मुझे बता देना जब समय हो जाए, है ना? जब समय हो जाए मेरा